हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारास बर्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो यहाँ बैठी हैं क्यारा। आओ आओ, मैं दिखा देती हूँ कैमरे से हाय। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय। हाय कर रही है, हाय। राधे राधे, राधे राधे क्यारा। करो करो, राधे राधे करो। राधे राधे, राधे राधे। ओ चुप चुप, अब डांटने भी लगी है बहुत ज्यादा। तो आज समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ब्लॉगिंग क्या करूं। वही डेली का, ठंड इतनी हो रही है कि बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है। वही किचन में जाओ, किचन से रूम, रूम से किचन, आजकल यही चल रहा है। कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं धूप नहीं निकलने की वजह से। तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ फिर मैंने सोचा कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, शायद वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरे लिए तो रही नहीं वो। चलिए, वो आपको स्टोरी में पता लग जाएगा कि मतलब ऐसा क्या हुआ, मैं क्या, तो मैं आपको बताती हूँ आगे। लेकिन ये है कि ये ब्लॉग बहुत बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं इस स्टोरी को दो पार्ट में लेकर के आऊंगी। जितना पॉसिबल हो पाया आज बता देती हूँ बाकी, लेकिन इससे जो आगे का पार्ट होगा वो उसमें आ जाए, क्योंकि ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाता है इससे। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, मैं आपको बताती हूँ थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है ये, और कैसे होता है, क्यों होता है, इसका तो नॉलेज मुझे भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके संग शेयर करूंगी, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम बाद पता लगा ऐसा कुछ, लेकिन शायद ये आप, अगर आपको अभी अभी हुआ है तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मुझे थायराइड है। मुझे थायराइड हुए कम से कम हो गए हैं 5 इयर्स हो गए हैं मुझे थायराइड होते हुए। क्योंकि थायराइड के बारे में मुझे शादी के 3 साल बाद ही पता लगा था कि मुझे थायराइड है। पर ये है, ये मुझे किस तरीके से पता लगा ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग, हाँ, तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरे हस्बैंड रुद्रपुर जॉब करते थे उस समय, उनकी जो ड्यूटी वहीं की थी, तो हम लोग वहीं रहते थे रूम लेके रेंट पर। तो मुझे ऐसी नॉर्मल फीवर आया, तो वो फीवर मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की घर की मेडिसिन ले ली, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी रिलीव नहीं हुआ। तो फिर हमारे वहीं लोकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर बटला, तो मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि इस समय वायरल चल रहा है तो नॉर्मल वायरल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं सच बताऊं तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम ही वायरल वर्ड सुना था। तो मैंने उनसे पूछा कि वायरल मतलब, कह रहे ये नॉर्मल फीवर होता है, लेकिन ये फीवर 4-5 दिन तक कंटिन्यू जाड़ा लग के आएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे उतर जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई नहीं। इसी तरीके से हम रोज मेडिसिन लेते रहे, खाते रहे, लेते रहे, खाते रहे। मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला उस मेडिसिन से। तो मुझे फीवर आते आते 1 वीक हो गया, मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी मुझे बिल्कुल भी, और इतना जाड़ा लग के मुझे बुखार आता था, बिल्कुल शरीर पूरा तरीके से मेरा टूट गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने घर वालों को बताया, तो यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि ऐसा करो बाजपुर आ जाओ, कि यहाँ के डॉक्टर को एक बार दिखा लेंगे और यहाँ कुछ दिन रहेगी तो इसको मतलब आराम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आई, तो फिर हमारे यहीं पर जैन डॉक्टर हैं, हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने भी यही बोला कि वायरल है, इस समय बहुत चल रहा है वायरल, और कुछ दिन मेडिसिन लो, आराम मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ आने के मतलब 1 वीक वहां निकाले, उसके 4 दिन तक मैं यहाँ भी कंटिन्यू इसी तरीके से दवाई खाती रही, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने लास्ट दिन बोला कि सर, मेरे को इतने दिन हो गए मेडिसिन लेते लेते, लेकिन मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है, और इतने दिन पहले से मैं भी इस वायरल की मेडिसिन ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। एक बार हीमोग्लोबिन चेक करा लेते हैं आपका, मुझे आपका हीमोग्लोबिन कम लग रहा है। तो हमने कहा हाँ चलिए करा लीजिए। तो उन्होंने कराया, तो उन्होंने उसमें रिपोर्ट में 5 यूनिट ब्लड दिखा रहा था मेरी बॉडी में।
तो उन्होंने रिपोर्ट देख के वो हैरान हो गए, कह रहे कि बॉडी तो इतनी अच्छी खासी है क्योंकि मुझे थायराइड था लेकिन मुझे पता नहीं था ना, डॉक्टर को पता था ये बात। डॉक्टर ने कहा बॉडी देख के तो आपको लग नहीं रहा है कि आपकी बॉडी में खाली 5 यूनिट ब्लड है, ऐसा करो टेस्ट दोबारा से लिखवाता हूँ कहीं और से, वहां से करवाओ। तो फिर हमने कहीं और से करवाया तो वहां भी 5 यूनिट ही ब्लड आया। तो डॉक्टर श्योर हो गए कि आपकी बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ये बॉडी फूलती जा रही है और ब्लड बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ऐसा करो, कुछ मतलब उन्होंने मेडिसिन लिख दी, ब्लड वगैरह बढ़ाने की, ताकत की मेडिसिन दे दी है मुझे। तो मैं जैसे ही घर आई वो लेकर के, तो अचानक से मेरे को एकदम से मेरी सांस फूलने लगी, बहुत तेजी से फूलने लगी और मुझे घबराहट सी होने लगी बहुत ज्यादा। तो मैंने ये भी घर पे ही थे, ये भी ड्यूटी नहीं गए थे, तो मैंने इनसे कहा मुझे घबराहट हो रही है और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगी मेरी। तो फिर ये लोग मुझे फटाफट लेके भागे, लेकिन कहीं और डॉक्टर को दिखाया मेरे को। ये लगाइए आप, मेरा ब्लड देखिए कितनी तेजी से कम हो रहा था, मतलब सुबह को 5 यूनिट ब्लड मेरी बॉडी में दिखा रहा था। उसके बाद कुछ ही देर बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई, घबराहट सी हुई। और फिर हम डॉक्टर के पास गए, मैंने बताया कि मतलब मेरे से तो नहीं बोला जा रहा था लेकिन मेरे फैमिली वालों ने बताया कि इसको वैसे से वायरल था इतने दिन से, लेकिन अभी पता लगा है कि हीमोग्लोबिन का भी इशू है इसकी बॉडी में। तो उन्होंने कहा चलो एक बार हम टेस्ट करा लेते हैं। तो उन्होंने भी दोबारा से एक टेस्टिंग फिर करवाई वहीं पर। तो जब टेस्टिंग कराई तो मेरी बॉडी में 4 यूनिट ब्लड दिखा रहा था उस समय पे। वो भी डर गए कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी अभी कुछ ही घंटे पहले ये टेस्टिंग कराई है और ब्लड हो कहाँ रहा है इस तरीके से। तो कोई नहीं, फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मुझे बहुत ही घबराहट होने लग गई, मैं बात नहीं कर पा रही थी। और एकदम से क्या हो, मेरी पूरी बॉडी पीली पड़ गई। फिर डॉक्टर डांटने लगे कि लड़की को देख के एकदम कोई भी बता देगा कि ब्लड नहीं है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी येलो पड़ गई है, तुमने ध्यान नहीं दिया ये वो। तो फैमिली वालों ने बोला कि हम तो दिखा रहे हैं डॉक्टर वगैरह को कंटिन्यू जब से इसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है जो कि आराम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो फिर डॉक्टर, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी में जब तक ब्लड नहीं चढ़ेगा इनको बिल्कुल आराम नहीं होगा और यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर इनको ब्लड चढ़ा सके, तो हम इनको बाहर रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे हल्द्वानी रेफर करने के लिए बोला। तो फैमिली वालों ने कहा कि हल्द्वानी तो हमारे कोई रिलेटिव है नहीं, वहां पर थोड़ा देख रेख का भी रहता है, तो ऐसा करिए आप काशीपुर के भी किसी डॉक्टर को लिख दीजिए, क्योंकि काशीपुर में हमारे काफी रिलेटिव्स रहते हैं वहां पर, मेरी जेठानी भी रहती है, मेरी चाची जी भी हैं, कई लोग हैं मतलब वहां पर। तो उन्होंने काशीपुर के लिए रेफर कर दिया, डॉक्टर प्रकाश हॉस्पिटल मुझको रेफर कर दिया। तो जब मैं वहां पहुंची शाम को 4 बजे, क्या चल रहा है, जब मैं शाम के 4 बजे वहां पहुंची तो उन्होंने फिर फटाफट से मेरी टेस्टिंग कराई। तो मेरी बॉडी में ओनली 2 पॉइंट ब्लड रह चुका था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ मुझे घबराहट भी हो रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझको। तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन वगैरह बाद में देंगे, सबसे पहले इनको ब्लड चढ़ेगा, ब्लड अरेंज करिए, 5 यूनिट इनको ब्लड चढ़ेगा तब इनकी बॉडी कहीं सही होगी। तो फटाफट से ब्लड वगैरह अरेंज किया गया वहाँ पर, फिर मेरी बॉडी में ब्लड चढ़ना स्टार्ट हुआ। तब उन्होंने कई सारे टेस्टिंग वहाँ पे कराए मेरे। तो उसी बीच उन्होंने थायराइड का भी टेस्ट कराया, मतलब कई टेस्टिंग के बीच वो भी एक था रिपोर्ट, बाकी तो मुझे अब याद नहीं है। तो तब मुझे पता चला कि मुझको थायराइड है और थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था उस समय पर। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो फिलहाल इनको हीमोग्लोबिन वगैरह चढ़ाया जाएगा और वो ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन थायराइड का अलग बाद में देखेंगे, अभी पहले जो प्रॉब्लम है वो सही की जाए। तो उसके बाद 4 दिन मैं वहाँ एडमिट रही। उन्होंने 5 यूनिट बोला था लेकिन 3 यूनिट ही चढ़ाया हमने ब्लड, क्योंकि फिर फैमिली ने कहा कि ज़्यादा ब्लड चढ़ाना बाहर का अच्छा नहीं होता, जितना बॉडी बनाए वो ठीक होता है, खिला पिला के सही कर देंगे। तो फिर मैं 4 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज होके घर आ गई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि चलिए हीमोग्लोबिन तो चढ़ गया, लेकिन अब जो थायराइड की प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर को दिखाई जाए। तो फिर उसके बाद थायराइड का ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। तो मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का नाम खराब हो, मेरे साथ चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ठीक है तो मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी।
तो उस डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आपकी थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से था, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये है वो है। तो उसने एक चीज़ बोली कि मतलब आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। तो उस समय मैंने बोला कि 3 साल हो गए मेरी शादी को। तो उन्होंने बोला कि बेबी है। तो मैंने कहा नहीं, बेबी तो नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली कि यही रीज़न है कि तुम कंसीव नहीं कर पा रही हो, और तुम बेबी कंसीव नहीं कर पा रही क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थायराइड है, ये है वो है, और तुम फैट फूलती जा रही हो, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो हमने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, हमने कहा चलिए हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो उसने डॉक्टर ने मुझको ये बात बोली कि जब तक ये बिल्कुल कंट्रोल में ना आ जाए थायराइड, आप कंसीव करने की सोचना भी मत, रिस्क भी मत लेना, क्योंकि अगर लोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बाद में हमसे मत कहना। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पीरियड टाइम में आप कंसीव करने की भी मत सोचना जब तक आपका थायराइड कंट्रोल ना हो।